नमस्कार, जय हिंद। अपनी ज़िंदगी के 10 से 15 मिनट मेरे को दीजिए और ऐसे क्वेश्चंस को 2 या 3 सेकंड में कैसे लगाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। फिर मैं बताऊंगा एक नया मेथड, नया कॉन्सेप्ट, फिर उससे करेंगे। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के पीछे का क्या राज है वो सीखें। वो कॉन्सेप्ट बनता कहाँ से ड्राइव होता है। फिलहाल ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और जैसे हम आज तक सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए। ड्यू टू बैड वेदर एन एरोप्लेन रिड्यूस इट्स स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर एंड रीच्ड द डेस्टिनेशन ऑफ 6000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर लेट by half an hour find the scheduled duration of the flight, also find the original speed। मैं देसी भाषा में बता देता हूँ। एक फ्लाइट रोज उड़ता था 6000 किलोमीटर। एक दिन मौसम खराब था तो ये इसने अपने रास्ते में स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो ये यहाँ पे पहुंचा तो पता चला यार आधा घंटा लेट हो गया। तो बस यही पूछ रहा है उसकी जो फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, मतलब रोज कितने टाइम में उड़ लेता था 6000, और फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, और वो किस स्पीड से उड़ता था। तो मैं इनमें से कोई एक चीज निकाल दूं, चाहे तो फाइंड शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, चाहे तो फ्लाइट कितने दिन में उड़ते था वो निकाल दूं, या फिर उस फ्लाइट की स्पीड निकाल दूं। मेरे पास सब सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट, जैसे हम आज तक करते आए हैं। हम आज तक ऐसे करते आए हैं, देखा भाई हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, एक तरफ स्पीड लिख लेते हैं किलोमीटर पर आवर और एक तरफ टाइम लिख लेते हैं घंटे जो दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम लिखते हैं 400 और आधा घंटा। ये बोल रहे हैं ना 400 किलोमीटर कम करता है तो आधा घंटा लेट होता है, तो मैंने 400 लिखा एक तरफ आधा घंटा लिखा, ठीक है। फिर मैंने 400 से बढ़ा के देखा, 400 में 400 ऐड किए कितने हो गए 800, इधर आधे में आधा ऐड किया तो एक हो गई। फिर मैंने चेक किया 400 और 800, मतलब ये इधर से भी 400 आ रहा है, इधर से भी 400 आ रहा है, यानी डिस्टेंस 400 किलोमीटर आ रही है। और ये काम हम जब तक करते हैं जब तक डिस्टेंस 6000 किलोमीटर नहीं आ जाए, ये सबको पता है, ये आप करते भी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं 800, फिर इधर करते हैं 800 से 1200 हो गया और 1 से 1.5 हो गया। फिर हम एक बार फिर सर्च करते हैं, फिर ट्राई करते हैं 1200 और फिर 1200, लेकिन हमको कितना चाहिए 6000। अभी भी बात नहीं बनी। फिर हम फिर बढ़ाते हैं 1600, फिर 2 से करते हैं 2.5, फिर 1200 में 2.5 करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1600 में 2 का करेंगे यानी 32, ठीक है भाई। सॉरी यहाँ से गलत कर दिया मैंने, एक सेकंड 1200 से 1600 हुआ और 1.5 से 2 हुआ, फिर हम मल्टीप्लाई करके देंगे 1600 में 1.5 का और 1200 में 2 का, फिर 2400 आ रहा है। फिर भी बात बनी नहीं, 6000 आना चाहिए, ठीक है। फिर मैं 400 और बढ़ा लेता हूँ, 400 से बढ़ाया 2000 हो गया, फिर इधर आधा घंटा और बढ़ाया 2.5 हो गया। फिर 2000 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000, 1600 में करेंगे 2.5 से, कितना आएगा 4000, 25, 16, 16 का था 8, 8 का था 4, 4000, ठीक है। फिर भी बात बनी नहीं, 6000 चाहिए। फिर मैंने 2000 से 2400 किए, 2.5 से 3 किया, फिर मैंने मल्टीप्लाई करके देखा 2000 इंटू 3 6000 और 2400 इंटू 2.5 6000। और यहाँ पर आगे हम बोलते हैं कि हाँ भाई हमको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यानी जब 2.5 घंटे लग रहे थे इसको, तब ये 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा था, और फिर ये आधा घंटा लेट हो गया, यानी 1/2 आधा घंटा लेट हुआ, यानी 3 घंटे में पहुंच गया। तब इसकी स्पीड कितनी थी 2000, यानी ओरिजिनल स्पीड पूछेगा तो 2400, फिर उसने कितने कम की 400 तो 2000। जब 2400 से उड़ता था तो 2.5 घंटे लगते थे, जब स्पीड 400 कम कर दी तो 3 घंटे लगने लगे। तो ऐसे हम करते हैं। लेकिन पता है कई बार डेटा ऐसा होता है कि हम ऐसे डिफरेंस लिखते बढ़ाते जाते हैं, इधर भी टाइम भी डिफरेंस बढ़ाते जाते हैं और डेटा मैच नहीं करता। तब हम क्या करेंगे, ये तरीका भी कोई इतना बुरा नहीं है, हम इस तरीके से जा सकते हैं। अगर 2 या 3 स्टेप में आंसर मिल जाए तो ये तरीका भी ठीक है। लेकिन कई बार 10-10 स्टेप, 12-12 स्टेप तक जाते रहते हैं और फिर भी मैच नहीं करता। हमारा 1 से 2 मिनट खराब हो जाता है टाइम और आंसर मिलता नहीं। तो आज के बाद इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब देखो आप, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं पहले तरीका बता रहा हूं और उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। वो आप चीज आप देख के ही जाना, वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट बताने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जल्दी से कैसे करना है। इसमें कुछ नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने लिखना है एक तरफ डिस्टेंस जो कि 6000 है। ये सिर्फ मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है कि मैं लिख रहा हूँ,
एक दो बार, आप 3 बार, 5 बार, 10 बार आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तब आप सिर्फ देखने से ही आंसर बता दोगे इसका, ठीक है। एक तरफ आपने स्पीड को बढ़ाया है, घटाया है, नीचे कर देंगे 400। एक तरफ आपने टाइम बढ़ गया आधा घंटा, बस इतनी चीजें लिखनी है आपने। और फिर क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को सेम बना लो आप। सही, तो आधे को बना लो 400 से, 400 को बना लो आधा। आप बताओ किसको बनाना है। अगर आप, मैंने 1/2 को 400 बनाया, मैंने 1/2 को 400 बनाया, तो जो मेरा निकल के आएगा ना आंसर, वो स्पीड आएगी। अगर मैंने स्पीड को छेड़ा है तो टाइम निकल के आएगा। कैसे, आप समझना, जब आप कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे तब आप समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं इस 1/2 को बना रहा हूँ 400, तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। और 1/2 को 400 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 800 से मल्टीप्लाई। तो मैं 6000 को भी इधर 800 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6000 इंटू 800, बस इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब जो ये नंबर आया 6000 इंटू 800, इसको आपको तोड़ना है 400 के गैप में। 400 के गैप में तोड़ना है, तोड़ के देखते हैं चलो। इस 6 को मैं लिख रहा हूं 2000 इंटू 3 और इंटू 800, 2000 इंटू 24। इसको इसको कर दिया, इसको इसको, ये लो आपकी आंसर आ गया। 2000 और 2400 में डिफरेंस कितने का है, 400 का, यानी आपका आंसर आ गया है। इसका मतलब 2400 क्या थी आपकी ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड में क्यों बता रहा हूं इसको 2400 को, क्योंकि 400 मैंने कम की है। 400 2400 में से कम करूंगा तभी तो 2000 आएगा। तो 2000 क्या हो जाएगी फाइनल स्पीड। अब आपसे कुछ भी पूछे आप बता सकते हो, कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। ओरिजिनल टाइम कितना लगता होगा, 6000/2400, 2 0 से 2 0, 24 दूनी 50, सॉरी 24 दूनी 48, 24 5 120, 2.5 आवर। और जब ये 400 इसने कम कर दी तो 3 मिनट। ठीक है भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इन दो को आप सेम बना सकते हो। अब आप ये बोलोगे गुरुजी आपने टाइम को ही 400 बनाया है, हम स्पीड को भी तो 1/2 बना सकते थे। हाँ बना सकते हो, जैसे स्पीड को 1/2 बनाओगे तो फिर जो निकल के आएगा ना, वो क्या निकल के आएगा, वो टाइम निकल के आएगा। वो और बता देता हूँ देखो। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में हम क्या टाइम ही निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत होती है, जब हम स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं तो डेटा बहुत बड़ा हो जाता है, और फिर दो ऐसे नंबर ढूंढना जिनमें 400 का गैप हो बड़ा मुश्किल सा होता है। टाइम में ऐसे दो नंबर ढूंढना जिनमें गैप कितने का हो, आधे का हो, वो इजी होता है। तो हम क्या करते हैं, टाइम वाला वो जो पैतरा है, जो अपना तरीका है वो लगाते हैं। टाइम से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब 400 को आप 1/2 बना लो। 400 का आप 1/2 बनाओगे तो क्या करोगे, 800 से भाग दोगे। आपने टाइम को छेड़ा नहीं, जो भी निकल के आएगा वो टाइम से आएगा, ठीक है। 6000/800, 6000/800 में आप भाग दोगे, क्या आएगा, 0 0 7.5, 7.5 आ गया, ठीक है। घंटे नहीं आया, ये सिर्फ एक आंसर निकालने की तरकीब है, ठीक है। 7.5 को अब आपको तोड़ना है दो नंबर में जिनको मल्टीप्लाई करे तो 7.5 आए, और उनका डिफरेंस कितना रहे, आधा। तो तोड़ देते हैं, 2.5 और 3, 2.5 और 3। इसका मतलब आधा घंटा आपको ज्यादा लग रहा है, देखो आधा घंटा आपको ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब ये इनिशियल टाइम है, और जब इनिशियल टाइम आएगा तो आपको अगर कोई स्पीड पूछे तो 6000/2.5 यानी कितना आ जाएगा, 2400 किलोमीटर पर आवर। और फाइनल पूछे या तो आप यहां से निकाल लो, बटे कितना, 2, ये कितना आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं 3, ये आ जाएगा 2000। या फिर आपको पता है कि पहले 2400 थी तो 400 कम की होगी तो 2000 ही आएगा। चलो ठीक है भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने कुछ नहीं करना है, जो डिस्टेंस होती है उसको साइड में लिख लो, और स्पीड और टाइम में से किसी एक को बराबर बना लो। जो आंसर निकल के आएगा वो तो स्पीड में आएगा या टाइम में आएगा। अच्छा, अब हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं कि भाई मेरे को टाइम को या तो 1/2 बना लो सबको इनको, या फिर 400 800 जो भी है वो बना लो। इसका आपको मैं अच्छी तरह से कंसेप्ट समझाने के लिए एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल ले रहा हूँ। मतलब एक एग्जांपल नहीं, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ ऐसे ही सेट किया हुआ, क्वेश्चन भी नहीं है वो, ऐसी एक किसी ने बैठे बैठे था, खाली बैठा था,
और उसने ये बना दिया। तो उसके समझ में आया यार ये क्वेश्चन तो बोला बहुत देखे हैं मैंने ऐसे क्वेश्चन, तो बोला बहुत आते हैं। कुछ नहीं, एक आदमी खाली बैठा था, खाली बैठा था तो उसने देखा कि यार ये एक डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर, 3200 नहीं, 1200 किलोमीटर। देखना इस क्वेश्चन में मैंने जो क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो क्यों यूज हुआ और वो कहां से बना। देखो ऐसे खाली बैठा था, आदमी था पी, बाइक उठाई और 1200 किलोमीटर चल पड़ा, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखना भी आपको मजा बहुत आएगा। तो जब वो पहुंच गया डेस्टिनेशन पे, हाँ जब डेस्टिनेशन पे पहुंच गया पता चला 40 घंटे लग गए भाई, 40 घंटे लग गए। एक दिन फिर ऐसे ही बैठा था, बोला टाइम बहुत लग रहा है, स्पीड थोड़ी बढ़ाता हूँ। तो स्पीड कर ली 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी बढ़ा दी? 10। तो टाइम कितना लग गया? 30 घंटे। कितना कम लग गया? -10। यही वो मोटरसाइकिल वाला बंदा है जिसको देख के ये क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो, 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, कोई कवर करता है तो कुछ टाइम आता है, फिर वो अपनी स्पीड 10 बढ़ा लेता है तो 10, तो कुछ टाइम आता है, और वो टाइम क्या 10 घंटे कम होता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि 1200 किलोमीटर की एक डिस्टेंस, एक बंदा अगर 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा ले तो क्या 10 घंटे कम लगते हैं। तो आपको बताना है ओरिजिनल स्पीड, फाइनल स्पीड जो भी है, ओरिजिनल टाइम, फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम, कुछ भी पूछ सकते हैं। एक चीज मैंने देखी, देखो अगर 30 और 40, 30 से बढ़ा के 10 किया है उसने, और 30 से बढ़ा के क्या किया है? 40 किया है, तो टाइम भी 10 घंटे कम है। आपने देखा डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, स्पीड बढ़ाई 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई है, और टाइम 10 घंटे कम लग। ठीक है, अगर आपको ऐसा डाटा कहीं मिल जाए कि डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, जितनी स्पीड बढ़ाए और उतने ही घंटे कम लगे, जितनी बढ़ाए उतने ही घंटे कम लगे, और पूछे आपसे ओरिजिनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, या इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम, क्या करना? कुछ नहीं करना, फिर इसको मिटा मिटा देंगे हम, फिर हम इसको मिटा देंगे। कुछ नहीं करना, ऐसा डाटा मिल जाए तो बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन होता है ये। अगर ऐसा डाटा नहीं मिलेगा तो हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखो, अभी इसी क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। 1200 किलोमीटर की स्पीड है, 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर कोई बंदा अपनी स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा लेता है तो 10 घंटे कम लगते हैं। तो इनिशियल स्पीड बताओ और फाइनल स्पीड। कुछ नहीं करना, इस 1200 को ही तोड़ दो दो टुकड़ों में, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1200 आए, और डिफरेंस कितने का है? 10 का है। तो गुरुजी बोलोगे 30 और 40, ये होगी आपकी इनिशियल स्पीड और ये होगी आपकी फाइनल स्पीड। बस इतना ही करना। लेकिन एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन में देगा नहीं 1200 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर और 10 आवर, ऐसे 10 और 10 ये देगा नहीं। क्या देगा वो मैं बता देता हूँ। अगर वो नहीं देगा, एग्जामिनर ऐसा नहीं देता है, तो हम उसको बना लेंगे, हम उसको बना लेंगे। चलो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था, वहां पे 30 किलोमीटर पर आवर थी पहले स्पीड पी की, फिर उसने 10 बढ़ाई, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई, फिर हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। यही है। ये डिस्टेंस 1200 लिया था मैंने 1200 नहीं लेके 120 ले लेता हूँ मैं। 120 लूंगा तो 30 के हिसाब से 4 घंटे, और 120 लूंगा तो 40 के हिसाब से 3 घंटे। अब क्या सीन है, अब स्पीड आपने 10 बढ़ाई है लेकिन टाइम 1 ही घंटा लग रहा है, 1 आवर लेस। ये बताओ क्यों लग रहा है 1 आवर लेस? 10 घंटे कम लगने थे, 1 घंटा ही लेस लग रहा है, क्योंकि दूरी भी तो 1/10 हो गई। दूरी कितनी हो गई? 1/10। अगर दूरी 1/10 हो जाएगी तो घंटे भी तो 1/10 लगेंगे। तो 10 घंटे पहले कम लगते थे, अब 1/10 यानी 10/10, 1 घंटा ही कम लगेगा हमको। इसका ये इस फॉर्मेट में क्वेश्चन सोल्व करना आता है, लेकिन इस फॉर्मेट में क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जब हमको देता है तो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि ये 10 की स्पीड बढ़ाई है, अगर 10 घंटे कम होते तो मैं जो डिस्टेंस है उसको तोड़ देता, लेकिन है नहीं। हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से 10 घंटे कम करा देंगे और डिस्टेंस को क्या कर देंगे, 1200 कर देंगे। ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 30। ठीक है।
जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा फिर आपको ऐसा दिया जाएगा, देखो। अब अगर यही क्वेश्चन होता ना तो वो ऐसे देता है 120 किलोमीटर के डिस्टेंस में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा कम लगता है, 1 घंटा कम लगता है। अब मेरे को बताना है इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं इसको 10 बना लूं, यानी स्पीड को नहीं छेड़ू। इसको 10 बनाऊंगा तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा ये 1200, ये 1200 बन जाएगा। इसको बनाया मैंने 10। अब 1200 को तोड़ दूंगा मैं दो टुकड़ों में जिनका अंतर 10 होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30 और 40। ये देखो स्पीड 10 बढ़ रही है। लेकिन लेकिन जब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, जब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो 120 पे करेंगे। 120 पहले कितने घंटे लगते थे, 30 के हिसाब से 4 घंटे, और अब 120 के हिसाब से 3, ये घंटा कम होगा। बस, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि एग्जामिनर बोलता है कि 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है और एक आदमी अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है तो 4 घंटे कम लगते हैं। तो उस 4 को क्या बना लो, 20 बना लो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 4 को 20 बनाओगे, 5 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो डिस्टेंस को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखो। मैं आपको बता देता हूँ क्यों करना पड़ता है। देखो, जैसे 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, आप 40 की स्पीड से जाओगे तो टाइम लगेगा आपको 30 घंटे। और आप अगर 1200 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तो आपको लगेंगे 40 घंटे। आपको कितने घंटे लगेंगे, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया, पहले 30 किलोमीटर और फिर 40 किलोमीटर। आपने 10 स्पीड बढ़ाई है तो टाइम 10 से कम हो जाएगा, 40 और ये 30, तो टाइम 10 से कम हो जाएगा। अच्छा, मैं चाहता हूं यार 10 नहीं 5 कम हो, 10 नहीं 5 कम हो। तो एक बार मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, इसका एक बार आधा करके देखता हूँ। 1200 डिस्टेंस 600 ही थी मान ले, तो 600 बटे 30 के हिसाब से कितना होगा, 20 घंटे। और फिर आप बढ़ाओगे तो 15 मिनट। अब आप देखो 5 ही तो कम लग रहे हैं। यानी ये आपके हाथ की बात है, अगर 10 घंटे दे रखे हैं, 10 घंटे कम लग रहे हैं और आप चाहते हो 5 घंटे ही कम लगे, तो 10 का आधा होता है, तो आप डिस्टेंस को आधा कर देंगे। कई बार ऐसे आएगा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आएगा 800 किलोमीटर की स्पीड, 800 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एक आदमी 20-25 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा लेता है तो उसको 1 घंटा कम लगता है। 1 घंटा नहीं, आप कितना करो, 25 किलोमीटर पर आवर बढ़ाएगा, 25 नहीं, आप इसमें करो 20 करो। 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा लेता है तो कितना टाइम कम लग रहा है उसको, मान लो 2 घंटे कम लग रहे हैं, 2 घंटे कम लग रहे हैं। ठीक है, 800 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाता है तो 2 घंटे उसको कम लगते हैं। तो आपको बताना इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड। ठीक है, तो मैंने बताया जैसे 2 घंटे कम लग रहे हैं उसको, कम लग रहे हैं, लेस, कम लग रहे हैं, कम। मैं चाहता हूं 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड ही बढ़ाए और 20 घंटे ही कम लगे, 2 घंटे नहीं 20 घंटे। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई, और जब 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8000। 8000। अब आप 8000 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है जिसका गैप कितने का हो, 20 का, जिसका गैप कितने का हो, 20 का हो। 8000 ही आएगा ना, हाँ। तो 8000 को 20 में तोड़ना, कैसे दो टुकड़े कर सकते हो आप जी 8000 के जिसमें 20 का गैप हो, 400 और 200 तो 80,000 हो जाएगा, 40 और 20 800। तो आप इसको ना 80 मान लो। अब बैठेगा ये फिट। 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देता है तो क्या लगेगा, 2 घंटे उसको कम लग रहे हैं। अब आप इस दो को क्या 20 बनाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800। इस 800 को तोड़ना है आपको, ये जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा।
अब आप इस 800 को आपको तोड़ना है किसमें, दो टुकड़ों में जिनका मल्टीप्लाई 800 हो, जिनका मल्टीप्लाई क्या हो 800 हो, और गैप कितने का हो 20 का हो। तो हमारी सीधी स्पीड यहीं आ जाती है 20 और 40, 20 और 40। बस एक बार स्पीड आ गई 20 इनिशियल और ये फाइनल। अब देख चेक भी कर सकते हो 800 बटे 20 40 घंटे, और 800 बटे 40 यानी 20 घंटे। स्पीड कितनी आ गई हमारी 20, 40 घंटे 20 घंटे, कितने घंटे कम ले रहा है 20 घंटे। अब कोई बोला गुरुजी 20 घंटे कहाँ कम ले रहा था, 2 घंटे कम ले रहा था। अब ये दूरी भी तो 110 थी। अब आप एक एक जीरो जब हटा के देखोगे इससे, तो ये आपका आंसर 2 घंटे कम लेगा। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आप 10 से 15 क्वेश्चन अपने सिलेक्ट करो, एसएससी में आए हुए, बैंक पीओ में आए हुए सारे क्वेश्चन देखो उसमें, और उसमें आप देखो ये ट्रिक काम कर रही है कहीं। ट्रिक नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। मैंने कॉन्सेप्ट क्यों कैसे जनरेट हुआ वो भी बता दिया। आपने कुछ नहीं करना, डिस्टेंस स्पीड और टाइम, बस इस टाइम को आप बराबर कर दो जितनी स्पीड है। फिर जो बराबर करोगे तो इससे कुछ मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ नंबर आएगा, और उनको आप दो ऐसे नंबर में तोड़ देना जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो ये डिस्टेंस आए, और उनका अंतर जो आप यहाँ की स्पीड हो उसका अंतर वो होना चाहिए, तो आपकी इनिशियल स्पीड निकल के आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।